नमस्कार दोस्तों। क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट है, किसी भी हिंदी ग्रामर एग्जाम की बैकबोन, और वो है संधि। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक हर जगह आता है। आज हम इसका पोस्ट मॉर्टम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस नियमों तक। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना और महत्व। सबसे पहले, हम इसे पढ़ते क्यों हैं? सिर्फ नंबरों के लिए? नहीं। देखिए, हिंदी में शब्दों की रचना और उनके शुद्ध प्रयोग को समझने के लिए संधि आना जरूरी है। ये भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाती है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी प्राचीन संस्कृत परंपरा से आई है। जब आप बड़े शब्द बनाते हैं, तो संधि ही वो कुंजी है जो नए शब्दों का निर्माण करती है। तो आखिर संधि है क्या? अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, तो इसका मतलब है मेल या जोड़। पर व्याकरण में परिभाषा थोड़ी स्पेसिफिक है। ध्यान देना, जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उस मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। स्क्रीन पर उदाहरण देखो। सम प्लस तोष, म और त मिले और बन गया संतोष। सिंपल। अब एक कंफ्यूजन बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में। सर, संधि और समास में फर्क क्या है? बहुत बेसिक अंतर है, नोट कर लो। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का यानी पदों का मेल होता है। संधि में साउंड चेंज होगा, विकार, पर समास में बीच के योजक चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये संधि है। पर राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, ये समास है। क्लियर हुआ अंतर? संधि विच्छेद। संधि सीख ली, अब सीखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग यानी संधि विच्छेद। इसका मतलब है जुड़े हुए शब्दों को वापस तोड़कर उनकी पुरानी स्थिति में लाना। जैसे महेश, इसका ब्रेकअप कैसे होगा? महा प्लस ईश। दिग्गज कैसे बना? दिक प्लस गज। एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि सही विच्छेद क्या है, तो मूल शब्दों पे फोकस रखना। संधि के भेद। चलिए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। संधि के 3 प्रमुख पिलर्स हैं। स्वर संधि, जब स्वर से स्वर मिले। व्यंजन संधि, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिले। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद कुछ चेंज हो। आज हम इन तीनों को गहराई से समझेंगे। स्वर संधि परिचय। शुरू करते हैं भाग 1, स्वर संधि से। इसके 5 खिलाड़ी हैं। 5 टाइप्स जो आपको याद रखने हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि नियम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दीर्घ संधि। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा या लॉन्ग। नियम बहुत सरल है। जब समान स्वर मिलते हैं, छोटा हो या बड़ा, रिजल्ट हमेशा बड़ा यानी दीर्घ ही होगा। जैसे अ प्लस आ बराबर आ। उदाहरण, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। ई प्लस ई बराबर ई। उदाहरण, कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र। बड़ी ई की मात्रा लग गई। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। उदाहरण, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। बस याद रखना, समान स्वर बराबर बड़ा रिजल्ट। गुण संधि। अगला है गुण संधि। यहां क्वालिटी चेंज होती है। अगर अ या आ के बाद ई आ जाए तो वो ए बन जाता है। उदाहरण, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। देखा, अ और ई मिलके ए बन गए। और अगर ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है। जैसे महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। और री यानी ऋषि आए तो अर बनता है। जैसे महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ये अर वाला नियम एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, इस पे स्टार मार्क लगा लो। वृद्धि संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब ग्रोथ या बढ़ोतरी। यहां मात्रा बढ़ जाती है। अगर अ के बाद ए या ए आए तो वो ए यानी 2 मात्रा बन जाता है। जैसे सदा प्लस एव बराबर सदैव। और अगर ओ आए तो औ बन जाता है। उदाहरण, वन प्लस औषधि बराबर वन औषधि। ट्रिक याद रखो, सिर पर 2 मात्राएं दिखें तो ज्यादातर वृद्धि संधि है। यण संधि। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट। यण संधि। यहां स्वर बदलकर सेमी वॉवल यानी अर्ध स्वर बन जाता है। नियम यह है कि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य बन जाता है। उदाहरण, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। और अगर ऊ हो तो व बन जाता है। फेमस उदाहरण, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। और री का र बनता है। जैसे पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। अयादि संधि।
स्वर संधि का आखिरी टाइप अयादि संधि। इसमें साउंड आती है अय, अव या आव की। अगर ए के बाद स्वर आए तो अय, ने प्लस अन बराबर नयन। अगर ओ के बाद स्वर आए तो अव, पो प्लस अन बराबर पवन। अगर औ हो तो आव, पौ प्लस अक बराबर पावक। इसमें ज्यादातर 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, जैसे नयन, पवन, पावक। पहचानने में आसान है। चलिए अब आते हैं भाग 2 व्यंजन संधि पर। यहां लॉजिक चलता है। नियम 1 का 3। वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट आदि अपने ही ग्रुप के तीसरे अक्षर में बदल जाता है अगर वो किसी स्वर या घोष व्यंजन से मिले। जैसे क बनेगा ग, दिक प्लस गज। क आधा था, ग बन गया, दिग्गज। नियम 2 1 का 5। अगर न या म से मेल हो तो पहला अक्षर 5वें में यानी अनुनासिक में बदलता है। वाक प्लस मै बराबर वांग्मय। ये स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं। त, म और छ संबंधी नियम। कुछ खास नियम देखते हैं। त के नियम, अगर त के बाद ल आए तो त भी ल बन जाता है। उत प्लस लास बराबर उल्लास। अगर त के बाद च आए तो च बनता है। उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। म के नियम, म अगर किसी व्यंजन से मिले तो अनुस्वार यानी बिंदी बन जाता है। सम प्लस कल्प बराबर संकल्प। छ का नियम, अगर स्वर के बाद छ आए तो आधा च जुड़ जाता है। अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। ये पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स आर्टिकल यानी अनुच्छेद में देखते होंगे। विसर्ग संधि। और अंत में भाग 3 विसर्ग संधि। इसमें 3 मुख्य बदलाव होते हैं। विसर्ग का ओ होना, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। विसर्ग का र होना अगर अ के अलावा कोई स्वर हो, निहि प्लस धन बराबर निर्धन। विसर्ग का स या श होना, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। निहि प्लस चल बराबर निश्चल। एक बहुत जरूरी अपवाद है, एक्सेप्शन। अगर विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग गायब और पहला स्वर लंबा यानी दीर्घ हो जाता है। निहि प्लस रोग बराबर निरोग, बड़ी ई की मात्रा। वर्तनी शुद्धि के लिए सबसे जरूरी। अपवाद और अभ्यास। जाने से पहले अपवाद मत भूलना। एग्जामिनर यही गुगली डालते हैं। जैसे अक्ष प्लस ऊहिणी बनता है अक्षौहिणी। ये गुण का अपवाद है, वृद्धि बनता है। अब स्क्रीन पर ये 4 प्रश्न देखो। जगत प्लस नाथ बराबर, सही जवाब जगन्नाथ। त का न बना। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, गुण संधि। निहि प्लस चल बराबर निश्चल। पो प्लस अन बराबर पवन, अयादि संधि। अगर आपने ये चारों सही किए तो मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों, संधि हिंदी व्याकरण का आधार है। इससे न सिर्फ आपकी वर्तनी सुधरेगी बल्कि शब्दावली भी स्ट्रांग होगी। इसका एक ही मंत्र है, नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। आज के नियमों को रिवाइज करना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।